बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जगहवाले.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट महबूब रजा। सोसाइटी की खुफिया वारदात, ऐसी वारदात और एक ऐसा ऐलान अगर सोसाइटी कर दे तो उसी दिन आपका मुनाफा नुकसान में तब्दील हो जाए। सोसाइटी की वारदात क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे गेस्ट। उस्मान चौहान साहब जो कि जमीन मार्केटिंग गुरु के फाउंडर हैं। तो चौहान साहब आपका दोबारा यहाँ पे तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली वीडियो में भी आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम ये जानना चाहते हैं, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि सोसाइटी किस तरह वारदात डालती है कि क्लाइंट्स के जो मुनाफा बख्श चीज, उनके जो प्लॉट और फाइल्स होती हैं, नुकसान में चले जाते हैं। इस पे जरा रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन शुक्रिया महबूब भाई, आपने दावत दी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले भी आके बड़ी खुशी महसूस हुई थी कि बड़ा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। आज भी दोबारा खुशी बहुत होगी आपके साथ शुक्रिया बैठ के। आपने जो जुमला यूज किया है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि खुफिया वारदात। तो ये खुफिया वारदात अगर अपने क्लाइंट को टाइमली हम बता दें तो हम तो सुरखरू होते ही हैं, हमारे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत सारी चीजें जो है ना फायदेमंद हो जाती है। खुफिया वारदात तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी यही होती है कि जब हम कॉस्ट ऑफ लैंड बेचते हैं, कोई भी सोसाइटी XYZ, हम किसी का नाम मेंशन नहीं करते, कोई भी सोसाइटी जब कॉस्ट ऑफ लैंड पे अपना प्रोजेक्ट सेल कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ लैंड पे प्रोजेक्ट सेल हो रहा होता है, तो हमारे क्लाइंट भी बड़े मासूम है, उनकी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। मैं ओपनली स्पीकिंग, कोई डीलर भाई गुस्सा ना करे, हम क्लाइंट की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इस तरह फायदा उठाते हैं कि अगर लेट्स सपोज क्लाइंट पूछ ले कि आप ये जो प्लान हमें शेयर कर रहे हो, बेच रहे हो, ये क्या है, तो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड। तो वो कहता है इसमें कोई हिडन चार्जेस। तो हम पहली बात है कि जो ऐसे नॉन प्रोफेशनल डीलर्स हैं वो तो बताते ही नहीं है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी ऐड होंगे। वो कहते हैं यही प्राइस है, यही प्राइस है। शायद उनको डर होता है कि कहीं ये हमारा क्लाइंट स्लिप ना हो जाए। फजूल डर है ना, फजूल डर है। तो लेट्स सपोज अगर कोई अच्छा डीलर अगर कोई बता भी दे तो फिर भी वो एक चीज हिडन रख देता है कि वो कहता है कि अप्रोक्सीमेटली जो है ना 1 से 1.5 लाख के बिटवीन। ठीक है जी, अच्छा ये भी बात गलत है। और तीसरी 1 से 1.5 लाख मतलब पर मरला उनके पर चार्जेस मरला लोग बताते हैं, जी। चार्जेस ऐसे होते नहीं है, लोग बताते हैं, डीलर्स बताते हैं। अब थर्ड जो है ना वो ये है कि एक्चुअली डीलर्स को भी पता नहीं होता कि डेवलपमेंट चार्जेस होने के, और वो अपनी तरफ से अंदाजे लगा रहे होते हैं। अंदाजे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को मुतमईन कर रहे होते हैं। अंदाजा तो एक होता है ना कि अगर कंपनी मुझे बता रही है कि 1 से 2 लाख के बिटवीन में पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस हम लोग लेंगे, तो मैं अपने क्लाइंट को ऑलमोस्ट बता सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ये चीजें हो सकती हैं। जब एक चीज मुझे खुद नहीं पता तो मैं अपने क्लाइंट को कैसे बता सकता हूँ कि 1 से 1.5 लाख हो। क्लाइंट फिर भी पूछता है, क्लाइंट पूछता है, फिर भी उससे भी बड़ी मासूमियत की बात यह है, फिर वो यकीन भी कर लेता है डीलर पे। वो कहता है हाँ ये बात ठीक है। इन्फ्लेशन को हम गौर ही नहीं करते। इन्फ्लेशन जितनी बढ़ती है, आज अगर कॉस्ट डिफरेंट है तो यकीनन अगर आज आप बिल्डिंग तैयार करना शुरू करते हैं तो आज की इन्फ्लेशन और 6 महीने बाद की इन्फ्लेशन में बड़ा फर्क आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब ये है कि आज अगर मैं बता दूं, लेट्स सपोज मैंने ठीक भी बता दिया हो कि 2 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होंगे, अब मुझे क्या गारंटी है 6 महीने बाद इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नीचे तो आती नहीं है पाकिस्तान, ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है। अब सीन ये है कि कोई भी अगर डीलर आपको मेंशन करता है ना कि जनाब इतने डेवलपमेंट चार्जेस होंगे, बेहतरीन आपको नुस्खा बता दूं, अपने क्लाइंट्स को मुखातिब कर रहा हूँ, बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ, आप उसे रिटर्न ले। आप बोले कि अगर आप मुझे डेवलपमेंट चार्जेस बता रहे हो, लेट्स सपोज वो 5 लाख बता रहे, आपने उससे रिटर्न लेना है, और रिटर्न सिर्फ उसकी स्टेट का नहीं लेना, आपने रिटर्न कंपनी का लेना है कि भाई कंपनी से मुझे रिटर्न लेके दो कि डेवलपमेंट चार्जेस इतने ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह किसी की डील होगी। नहीं देखिए, पता क्या डील्स होती हैं आपको, देखिए यही तो आर्ट है, आपको कन्विंस करना पड़ता है, क्लाइंट को बताना पड़ता है कि आप अगर आज देखें ना कॉस्ट ऑफ लैंड का वो प्लान बाय कर रहे हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस भी दे सकते हैं। ये डेवलपर के लिए बड़ा, क्लाइंट के लिए बड़ा पॉजिटिव है कि डेवलपर उनको लिख के दे दे कि भाईजान ये एक तयशुदा अमाउंट है जो आपके जिम्मे आएगी। अब अगर वो बताते नहीं है तो डेफिनेटली क्लाइंट भी शशोपंज में रहता है कि क्या होना है, और डीलर जो अपनी बातें सुना रहा होता है वो भी क्लाइंट तक सही तरह नहीं जाती। मैंने ना एक जुमला ऐड कर दूं, मार्केट में ना इस तरह के जुमले भी गर्दिश कर रहे हैं, मुझे मेरे ख्याल में लोग खिलाफ ना हो जाए। एक इस तरह का जुमला भी चल रहा है कि जनाब कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस टाइम का सबसे बड़ा ब्लंडर है कि अगर कोई कह दे आपको मैं डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दूंगा, ठीक है, तो यकीनन वो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे कुछ और ले ले। अच्छा, उसका नाम डिफरेंट कर लेगा, उसके कपड़े चेंज कर देगा, इन्फ्लेशन लिख देगा, क्या बात है, कोई और एक्सपेंसेस ऐड, यानी ये बदनाम लफ्ज हो गया कि कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ डेवलपमेंट चार्जेस लग रहे हैं, ये बदनाम हो गया। अब इसको चेंज करें, चेंज कर लेंगे ना, कपड़े पहना देंगे, कुछ और कर लेंगे, वो कहेंगे जी डेवलपमेंट चार्जेस नहीं। क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाता है इस तरह। सर वो तो आज सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, जो भी लोग कर रहे हैं, XYZ जो भी कर रहे हैं। देखिए अगर आपको क्लाइंट को मतलब एक क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है ना, क्लाइंट के साथ कोई हैंड नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट के साथ भी शिकवा है, क्लाइंट से शिकवा ये है, आपके साथ जब हाथ होता है तो अगेन आप डीलर से ही क्यों वेरीफाई कर रहे होते हैं कि आप बताओ मेरे साथ हैंड तो नहीं होगा? मतलब डीलर ही तो हैंड करते हैं, हकीकत के करीब करीब चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है। और ये जो मैंने बात आपको बताई है, या आप मेरी बात नोट कर लें, आने वाले कुछ महीनों
में कुछ सालों में आपको ये भी नजर आएगा, ये भी सुनने को मिलेगा कि जो लोग एक टाइम में कह दिया था ये कॉस्ट ऑफ लैंड विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको हम प्लॉट दे दें, वो कल को इसके नाम की जगह को और नाम रख के आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। अच्छा, क्या नाम हो सकता है, मतलब मैक्सिमम क्या नाम हो सपोज देते अगर हैं? हम कह दें, मैं अगर सपोज कह रहा हूँ कि भाई इन्फ्लेशन रख देंगे तो वो चेंज कर लेंगे, चार्जेस तो वो चेंज कर लेंगे, एस्केलेशन चार्जेस हो सकते हैं, कुछ और कर लेंगे। उनके पास बड़े हथियार हैं यूज करने के लिए। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी से खौफजदा हो। इन्वेस्टमेंट जरूर करें, और जिस जगह पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें अथेंटिक प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करें, अथेंटिक लोगों से। अथेंटिसिटी आप बात करें, क्या मुराद है, क्या उनको कॉस्ट ऑफ लैंड और डेवलपमेंट चार्जेस 100% लिखे होने चाहिए हो कि डेवलपर लिख के दे कि यही आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड और यही आपकी डेवलपमेंट चार्जेस, फिर अथेंटिसिटी इसमें पाई जाएगी? अच्छा, मेरे ख्याल में उसमें ये है कि देखें, अगर सपोज आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड है, लेट्स सपोज किसी भी प्रोजेक्ट को हम रिलेट कर लेते हैं, 15 से 17 लाख रुपए आजकल चल रहा है, जो 5-15 का चल रहा है, ये कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ चल रहा है। मेरा ख्याल है कि जो डेवलपमेंट चार्जेस है ना, अगर बहुत भी ज्यादा अप चले जाएं तो आप कॉस्ट ऑफ लैंड से ऊपर तो नहीं लेके जा सकते ना। ऐसा ही है, एक कॉस्ट ऑफ लैंड का प्लान हो गया और एक डेवलपमेंट चार्जेस का प्लान हो गया, जो कि उसी के साथ कंपेयर करके 100% अगर आप करें तो लाइक ये है कि 34-35 की ब्रैकेट में आपका प्लॉट चला जाता है 34 से 35 लाख रुपए में विद डेवलपमेंट चार्जेस। अब अगर मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी ने कॉस्ट ऑफ लैंड बेची जो है ना 17 लाख रुपए में और डेवलपमेंट चार्जेस ऊपर 20 लाख 25 लाख लगा देंगे, तो उसका कोई तुक्की नहीं बनेगा। फिर इसका मतलब है कि और ऐसा होता भी है सर, होता है मार्केट में, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि आपने कॉस्ट ऑफ लैंड सही इमेजिन ही नहीं की, आपने कॉस्ट ऑफ लैंड बताई नहीं, सिर्फ लोगों को ग्रैब किया। इस झांसे में ये भी तो हो सकता है ना कि वो कहेंगे जी हमारे इन्फ्लेशन ही बहुत ज्यादा हो गया, देखिए महंगाई कहाँ चली गई है, 3 साल हो गया है, इसके बाद इतनी बनते हैं डेवलपमेंट चार्जेस। महबूबा, ये हो सकता नहीं, होता है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और दोबारा कह दूं, सारे डेवलपर्स बुरे नहीं है, अच्छे डेवलपर्स भी काम कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन अच्छे डेवलपर्स के लिए आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे अटैच होना जरूरी है जी। अच्छे प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में बड़े बड़े अच्छे नाम भी बैठे हुए हैं, सारे लोग गलत नहीं है, सारे लोग गलत काम नहीं करे, अच्छे काम करने वाले लोग भी बैठे हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जब रिलेशन पे चले जाते हैं, फलां बंदा मेरा रिलेशन वाला, मैंने प्लॉट वहीं से बाय करना है, या मेरे रिलेशन के रिलेशन वाला, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन क्लाइंट तक पहुंचती नहीं है बेसिकली। इस वजह से अगर वो उनको पहले दिन से ही पता हो कि मेरी फाइल पे कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, इसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी, तो इस तरह का मसला नहीं होगा। सर लोकेशन देखे ना, और ये मेरे ख्याल से अच्छे प्लेटफॉर्म वाले लोग ही हैं जो कि क्लाइंट को सही तरीके से गाइड करते हैं। देखिए, अगर तो आपने प्रॉपर्टी के अलावा कोई और काम करना है ना, या आप वैसे ही थोड़े से टाइम के लिए प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और फिर आपने कोई और साइड बिजनेस करना है, या आज से साइड बिजनेस कर रहे हैं और कल को कोई प्रॉपर बिजनेस कर लेना, फिर तो आप इस तरह की गेमें करें और मार्केट का हिस्सा नहीं देंगे। अगर आपने इसी काम में रहना है तो फिर आपको मार्केट की रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। मार्केट की रियलिटी ये है कि खुदारा बड़ा हैंड हो गया लोगों के साथ, लोगों की ड्रॉ में 10-10 फाइल्स पड़ी हुई। देखिए, क्लाइंट्स तो क्लाइंट्स, डीलर्स के ड्रॉ में 10-10 फाइल्स पड़ी हुई है, उसका ऊपर सामने वाली कोई नहीं, कोई बंदा उसको ऑन ही नहीं करता। अब डीलर अगर नुकसान कर सकता है तो वह एंड यूजर के लिए कैसे कहे कि नहीं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। तो इसमें मैं अगेन कहूंगा, आपके क्लाइंट्स को कहूंगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप पहले सर्च करें, अच्छे अथेंटिक प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो, उसके बाद ये ज़हन में रखें कि कॉस्ट ऑफ लैंड में डेवलपमेंट चार्जेस ऐड होने हैं, और अगर कुछ लोग कह दें कि नहीं जी इंक्लूड है, तो कल को इन्फ्लेशन आ जाएंगे, तो आप वाली बात एक्सीलेशन आ जाएंगे। कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड करना है, और सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे कोई बंदा प्रोजेक्ट को सेल नहीं करता, ठीक है ना, वो फिजिबिलिटी नहीं बनती। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ लैंड फर्ज करें 15 लाख थी किसी भी 5 मरले के प्लॉट की, और उसके ऊपर 20 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस अब डलेंगे, तो क्या वो 15 लाख वाली जो फाइल फर्ज करें, हम समझते हैं कि वो 15 लाख वाली फाइल मार्केट में 25 लाख प्रॉफिट पे बिक रही है, यानी 10 लाख ऊपर प्रॉफिट हो रहा है और वो 25 लाख की सेल हो रही है, तो जब उसके ऊपर 20 लाख के डेवलपमेंट चार्जेस डलेंगे तो वो बन जाएगी 45 लाख की। तो इससे क्या मार्केट में प्राइसेस का फर्क पड़ता है फाइल्स का? मेरा ख्याल में ये पहले दिन से ना ग्रैब किया जाता है मार्केट को कि कॉस्ट ऑफ लैंड। लेकिन अगर सपोज मैं अगर सारे कोई भी डेवलपर एक्सवाईजी, अगर कोई भी डेवलपर उसको मेंटेन करके सारी चीजें करता है, तो उसको वो कहता है यार मैं 18 लाख रुपए से कम में कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना, कल डेवलपमेंट चार्जेस भी मैंने ऐड करने। तो अगर वो पहले दिन से 14 लाख रुपए का प्लान रखे ना, तो इट मींस कि वो उसने कॉस्ट ऑफ लैंड ही कम रखी है, सिर्फ मार्केट में लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए। देखिए, इसमें एक तरीकेकार होता है कि भाई मोस्टली डेवलपर्स कहते हैं कि चलो ठीक है यार, फंस तो गया है ना, अब कहाँ भागेगा, अब यहाँ तो फाइल रिफंड करवा के जाएगा, तो यहाँ जो है ना ये डेवलपमेंट चार्जेस देगा, क्योंकि लेने वाले ने ये सोचा था कि यार ये तो 14 लाख की बड़ी सस्ती फाइल है, तो डेवलपमेंट चार्जेस कितने के होंगे, मतलब 2, 4, 5 लाख होंगे, तो वो ले लेता है। सर देखिए, अच्छा प्रोजेक्ट कोई होगा आपको उसके डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दुखेंगे, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस उसकी लोकेशन और उसकी डेवलपमेंट पे मुनासर होते हैं। आप अगर कोई 4-5 रोड बना के को 20 स्ट्रीट लाइट्स लगा के सीवरेज तो आपने देना ही देना है, तो अगर या आप इसको डेवलपमेंट के नाम पे 5-5 लाख रुपए पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन उस्मान भाई एक और चीज भी है ना कि एक मार्केट में प्लॉट की वर्थ, फर्ज करें हमारे प्लॉट की वर्थ है 25 लाख रुपया, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस की मद में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्लॉट है वो 25 लाख के सेल हो रहे हैं। अब हमारे डेवलपमेंट चार्जेस डाल के वो 45 लाख का प्लॉट बन रहा है, तो क्या क्लाइंट के साथ ये फिर वो ज्यादती नहीं होगी कि वो कहेगा कि यार मेरा इससे जो पहले डेवलप प्लॉट है वो 25 लाख के
सेल हो रहे हैं, मैं 45 लाख का किसको सेल करूंगा? सर तो देखिए ना, इसमें मैं अगेन वो इसी बात पे खड़ा हो जाता हूँ दोबारा, जिस बात से मैंने स्टार्ट किया था कि डीलर्स की बातों में लोग आते हैं। देखिए क्लाइंट्स के साथ हाथ हैवी नहीं होता, क्लाइंट्स खुद भी चाहते हैं कि जनाब वो मैं जो है ना कोई ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करूं, मैं जैसे जैसे कहूं मेरी हाँ में हाँ मिलाए, वो तो जो आप सुनना चाहते हैं वही बताते हैं। लेकिन अगेन मैं वीडियो के क्लोजिंग में मैं एक और बात बता दूं, मैं अपने कमेंट से देता चलूं कि कत्तन ऐसा नहीं होता कि सारे डेवलपर्स या सारे डीलर्स एक जैसे होते हैं। अच्छे बुरे लोग काम करें, आपने वेरीफाई करना है कौन बंदा कितनी देर से किस प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करवा रहा है। मसले मसाइल आ जाते हैं, लेकिन मसले मसाइल ये नहीं है। देखिए दो तरह के मार्केट में स्कैम चल रहे हैं। एक स्कैम डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे चल रहा है, एक स्कैम वो चल रहा है कि लोगों को प्लॉट ही नहीं मिलता। ये तो बहुत बड़ा अगर स्कैम है, इसमें तो उससे बड़ा survival ही नहीं मिलता सर, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं 5-5 6-6 साल से 7-7 साल से इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, उनको आज तक प्लॉट ही नहीं मिला। देखिए डेवलपमेंट चार्जेस भी अगर लग जाए, प्लॉट मिल जाए, फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होती, दुख नहीं होता कि नहीं कोई बात नहीं यार लेट मिला, कुछ ना कुछ तो मिला हमें। तो ये चीजें हैं। तो बाकी इंशाल्लाह कोई भी मेरे क्लाइंट्स को फेवर देना चाहिए जरूर देंगे कि अगर कोई आपकी कुकीरी हो तो हमसे पूछा करें, इंशाल्लाह मैं गाय बगाए से मुलाकात करता रहूंगा इस सिलसिले में। अच्छा, अच्छे जो डेवलपर हैं वो मैंने भी देखा है कि प्लॉट की जो प्राइस है, कॉस्ट ऑफ लैंड, उसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी मुनासिब रखते हैं। और अगर वो इतने लगा भी देते हैं ना, तब भी वो देखते हैं कि यार मार्केट में डेवलपमेंट चार्जेस लगाने के साथ फिर भी हमारा प्लॉट मार्केट में कुछ 8-10 लाख प्रॉफिट पे सेल हो रहा है, तो उनको वो बिल्कुल भी नहीं चुपते। बिल्कुल सही कह रहे हैं महबूब भाई। देखें वो अगेन वही बात आ गई कि अगर आपकी लोकेशन डिपेंड करती है, लोकेशन के साथ देखिए, और ये चीज गाइड करता है एक अच्छा डीलर कि भाई आपने किस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना है, कौन सी सोसाइटी के साथ जाना है, कौन सी सोसाइटी कल को आपको बेनिफिशियल होगी। सर मैं ऐसे ऐसे डीलर्स को भी जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, ऐसे बिलीव करें वो अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट की पेन लेते हैं। उनके दिमाग में होता है कि यार मैंने अपने क्लाइंट को कहाँ से निकालना है। ये अच्छी चीजें होती हैं। एग्जिट प्लान देता है, एग्जिट प्लान होता है। अगर जिसके पास एग्जिट प्लान नहीं है जिस डीलर के पास, तो उस डीलर से आप एक दफा तो धोखा खा जाएंगे, दूसरी दफा अगर आप खाएंगे तो आप अपनी मर्जी से धोखा खा रहे हैं। सीन ये है कि देखिए मार्केट में स्कैम जो चल रहे हैं, स्कैम तब तक रहते हैं जब तक इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो हर अरे गहरे पे एतबार कर रहे हैं। अरे गहरे से मुराद ये है कि देखिए मार्केट में प्रोफेशनल डीलर नहीं होते, प्रोफेशनल डीलर मतलब उनका वो सीजनल टाइप के होते हैं। वो सब उधर से ले लिया, उधर से ले लिया, उनका मतलब प्रॉपर अड्डा नहीं क्या होता। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप किसी ऐसे बंदे को नहीं जानते कि जो हमारे एक ऑफिस की लाइट ठीक करने आया था? मैं किसी के नाम को तजीक नहीं कर रहा हूँ, किसी के प्रोफेशन को तजीक नहीं कर रहा हूँ, सारे प्रोफेशन बड़े मुकद्दम होते हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में बात करूं तो आज माशाल्लाह वो ऑफिस बना के बैठा हूँ जी। अब क्या उस बंदे से आप तवक्को करेंगे कि वो बंदा एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करवाए जहाँ पे वो कल को एग्जिट प्लान भी दे सके? नहीं, उसका तो एक्सपीरियंस तो ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा है ना। तो अंडरस्टूड है, ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में। अच्छी लाइट्स तो रेफर कर सकता है, अच्छी सोसाइटी नहीं रेफर कर सकता। अच्छा उस्मान भी, एक बड़ा सवाल किया जाता है कि डेवलपमेंट चार्जेस तो लग गए, चले जितने भी लगे ज्यादा कम वो एक अलग बात है। इस सिनेरियो में क्या क्लाइंट को अपनी फाइल या प्लॉट को कंटिन्यू रखना चाहिए या फौरी बेच देना चाहिए? अक्सर लोग पैनिक होकर कहते हैं जी हमारी चीज बेच दें, पता नहीं है डेवलपमेंट चार्जेस इतने ज्यादा क्यों लगा दिए हैं। आप हमारे व्यूअर्स को मशवरा दें कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए महबूब भाई, पहली बात तो ये है कि डेवलपमेंट चार्जेस कैसे लगे, कितने लगे, अब कौन कसूरवार है, इस बहस में हम लोग नहीं जाते जी। ठीक है, अब चूंकि हो गया जो भी होना था, अब मैं तो 100% अपने क्लाइंट्स को, आपके क्लाइंट्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही कहूंगा, जब आपको डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएं फिर आप डेवलपमेंट चार्जेस दें। देखिए अगर उस टाइम आप कहेंगे कि मैं क्विट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली आप माइनस में जाएंगे जी। आप ऑलरेडी वेट करके उस स्टेज तक पहुंचे, उसके बाद फिर आप क्विट भी करेंगे, जब क्विट करेंगे मजीद माइनस में जाएंगे। एक चीज का वेट भी किया, माइनस पे एग्जिट भी लिया, तो फिर उसका फायदा तो कोई नहीं। अगर आप मतलब प्लॉट की तरफ जा रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। सर कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए उसमें मान लेते हैं जी 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मान लेते हैं, हम बहुत अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बता देते हैं कि 4 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस पर मरला भी लगे, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ लैंड सस्ती बेची हुई है, फिर भी अगर थोड़ा वेट कर लेंगे, जब वो चीज ऑन ग्राउंड आ जाएगी ना, तो मेरे ख्याल में वो कोई एक दो साल एट द एंड उसको बेनिफिट होगा। डेफिनेटली ये तो होता है बेनिफिट, पोजीशन वाली चीज पोजीशन तक उनको जाना चाहिए। सर देखिए हम प्लॉट में इन्वेस्टमेंट फाइल में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें प्लॉट चाहिए, प्लॉट चाहिए। जब आप प्लॉट की तरफ आ गए हैं तो फिर इस बहस में ना जाएं। अगर पूरी मार्केट में सारों को सेम रेट लगा हुआ है, पहला हिस्सा था ना कि हमने कहा कि किस वजह से डेवलपमेंट चार्जेस को, क्या खुफिया जो है ना हथियार होते हैं कंपनी के पास, अब वो तो उन लोगों के लिए है कि जो बंदा एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। अब जब एक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और यकीनन वो फिर आपको एक स्टेज पे आके तो फायदा देगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, यानी प्लॉट बन जाएगा तो डेफिनेटली वो फायदा देगा। सर जरूर इंशाल्लाह, यही तो होता है। उस्मान चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह इसी तरह एक नए टॉपिक के साथ आपको बुलाते रहेंगे, ज़हमत देते रहेंगे। नाज़रीन आपसे भी गुजारिश है कि इस तरह के अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछें। आपका हमें सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।